हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी विथ मुस्कान पर। आप सुन रहे हैं मेरी लिखी हुई कहानी दिल है तुम्हारा। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। दोस्तों, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है अपने लिए काम बढ़ाने का। आखिर किसे अच्छा नहीं लगता है कि आराम से फ़ैन चला के बैठा जाए, लेकिन जब मैं बिना फ़ैन के गर्मी में बैठ कर रिकॉर्डिंग करती हूँ तो उसकी एक वजह है, मजबूरी और सपना है। कहानी लिखना, फिर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना, एडिट करना बहुत मेहनत लगती है इन सब में, और इसके बदले में मैं आपसे बस एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब की उम्मीद करती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि पहले वाली आवाज़ अच्छी थी। अरे वो एआई की आवाज़ थी, प्रोफेशनल थी। ये मेरी खुद की आवाज़ है और थोड़ा वक्त लगता है खुद को बेहतर बनाने में, लेकिन आप लोग मोटिवेट करने के बजाय डिमोटिवेट कर देते हैं। अगर मेरा चैनल एआई वॉइस से ही मोनेटाइज हो जाता तो शायद मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर नहीं हुआ, इसलिए अब मैं अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर रही हूँ और दिल से कर रही हूँ। आपके कमेंट्स और बिहेवियर देखकर कभी कभी दिल टूटता है, मन नहीं करता कुछ करने का, लेकिन फिर भी ये मेरा काम है, मेरा सपना है और मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती। तो अगर आपको मेरी ये कोशिश ज़रा भी पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर हो सके तो एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी दिल है तुम्हारा। वो अपना गला साफ करने की नौटंकी करते हुए बोला, वाह प्रवीण भाई, क्या गाना गाया है। वैसे ये गाना था किसके लिए? समर्थ की बात सुनकर रिया भी प्रवीण की तरफ देखने लगती है। किसी के लिए नहीं था, वो बस दिमाग में आ गया तो गा दिया। चलो ठीक है, मैं रेडियो चला देता हूँ, वैसे भी बहुत बोरिंग लग रहा है। इतना बोलकर प्रवीण रेडियो चला देता है। होठों से चुन ले कभी बातें लबों में लिखी। ये गाना जैसे प्रवीण और आदित्य के दिल का हाल बता रहे थे। दोनों ने मिरर से अपने प्यार को एक नज़र देखा और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। प्रवीण रिया को ही मदहोश होकर देख रहा था। उसकी आंखें, उसके होंठ, उसका मासूम चेहरा देखकर प्रवीण अपने ख्यालों में ही खो जाता है। वहीं आदित्य साक्षी को भी चुप चुप कर देख रहा था। एक बार तो दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिल गई थी, जिससे दोनों झेप गए थे और फिर एक दूसरे को देखा ही नहीं। क्या खाक जिया धड़केगा? मुझे तो लगता है मेरा दिल कभी किसी के लिए धड़केगा ही नहीं। क्यों भगवान, मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों कर रहे हो? क्या यार, मुझे कभी इस दिल को धड़काने वाला नहीं मिलेगा क्या? सार्थक मुंह बनाते हुए मन में बोला। फिर वो आगे आदित्य और प्रवीण को देखते हुए मन में बोला, और इनको देखो, जिनका दिल जिसके लिए धड़क रहा है उनको अभी तक बताया ही नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कबाब में हड्डी बना बैठा हूँ यहाँ। जयपुर, राजस्थान। बड़ी सी पुश्तैनी हवेली, बाहर बड़ा सा गेट लगा था। गेट के बाहर साइड में बड़े बड़े शब्दों में रनावत हवेली लिखा हुआ था। गेट से होकर बड़ा सा बगीचा था जिसमें बहुत से फूल लगे हुए थे। मेन गेट से होकर एक बड़ा सा गोल फाउंटेन लगा था जिससे पानी ऊपर जाके नीचे आता था। उसी साइड से होकर गाड़ी मेन गेट से हवेली के अंदर आने वाले दरवाजे पर आती थी। हवेली का बाहर का दरवाजा बहुत बड़ा और पुराना था, इसलिए वो भारी भी बहुत, जिसे दो लोग मिलकर ही खोल पाते थे। हवेली के अंदर एंट्री होते ही सामने एक बड़ा सा हॉल था जिसके दोनों तरफ सोफे पड़े थे और बीच में लंबी सी सीढ़ी थी जो पहले मंजिल पर जाती थी। उसी से लगी सीढ़ी सीधी ऊपर तक जाती थी। पहले मंजिल पर कुछ 3-4 कमरे थे, उसी के ऊपर मंजिल पर भी कुछ और कमरे थे। हवेली बहुत बड़ी थी। हॉल की दीवारों पर कुछ पुरानी फोटो लगी थी। बीच में बड़ा सा हॉल था और किनारे से कमरे निकले हुए थे। वहीं हॉल के पीछे एक बहुत बड़ा बरामदा था। बरामदे के बीचों बीच में माँ तुलसी जी का पौधा लगा था और सामने मंदिर बना था जिसमें भगवान राम और माँ सीता की मूर्ति रखी थी और उसके सोने के लड्डू गोपाल झूले पर रखे थे। मंदिर में और भी देवी देवताओं की फोटो और मूर्तियां रखी थी। मंदिर बहुत सुंदर सजा हुआ था। हवेली पुरानी थी पर उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा गया था, जिसे देखकर कहा नहीं जा सकता था कि वो पुश्तैनी हवेली है। वहीं हवेली में
तैयारियां हो रही थीं और सब नौकर इधर उधर भाग रहे थे। तभी एक जोरदार आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ में घमंड तो था ही, पर उस आवाज़ को सुनकर साफ बोला जा सकता था कि जिसकी भी वो आवाज़ है उसका रुतबा कम नहीं है। इस हवेली में उस आवाज़ को सुनकर सब नौकर एक वक्त को तो डर जाते हैं, पर जल्दी जल्दी फिर से काम करने लग जाते हैं। वो आवाज़ ऊपर सीढ़ियों से आती है। नौकर डर के मारे उस तरफ देख भी नहीं पा रहे थे। सामने सीढ़ियों से एक 65 साल की औरत सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उम्र होने के बावजूद उसके चेहरे पर अलग सा तेज था। आंखों में गुरूर साफ दिख रहा था। उम्र का तजुर्बा उनके सफ़ेद बालों से साफ पता चल रहा था। उन्होंने राजपूतानी लहंगा पहना था और गले से लेकर हाथ में कुंडन के गहने पहने थे। सर पर पल्लू था, माथे पर मांग बिंदी पहना था। वो नीचे उतरकर चिल्लाते हुए बोली, अभी तक काम नहीं हुआ। ये हैं रुक्मणी सिंह रनावत, कुंती जी की ननंद और रणधीर जी की बुआ और रणविजय और रिया की दादी बुआ। इनकी शादी जयपुर में ही एक बड़े खानदान में हुई थी। इनके पति का नाम सूरज प्रताप सिंह था, जो जयपुर के जाने माने राजघराने से थे। रुक्मणी जी ने शादी के 1 साल बाद अपने बेटे जयवर्धन सिंह को जन्म दिया था। शादी के कुछ साल बाद सूरज प्रताप और रुक्मणी जी के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगा था। रुक्मणी जी की ये आदत थी कि उनकी गलती होने पर भी वो कभी अपनी गलती नहीं मानती थी। वो अपने इस घमंड में रहती थी कि वो जयपुर के सबसे बड़े खानदान की बेटी हैं। उनका इस बात का इतना घमंड था कि वो सूरज प्रताप सिंह के घर वालों से सही से बात तक नहीं करती थी। ऐसा नहीं था कि सूरज प्रताप सिंह का खानदान बड़ा खानदान नहीं था, पर उस समय रणविजय के बड़े दादाजी हर्षवर्धन सिंह रनावत का जयपुर में अलग ही दबदबा चलता था। इसी बात का घमंड रुक्मणी जी को हमेशा से था। रुक्मणी जी को सूरज प्रताप जी का परिवार कभी फूटी आंख नहीं भाता था, इसलिए वो चाहती थी कि वो अपने बेटे और अपने पति के साथ अलग हो जाएं, पर सूरज प्रताप जी इसके लिए माने नहीं और रुक्मणी जी अपने घमंड के चक्कर में उन्होंने तलाक ले लिया। वो अपने 5 साल के बेटे जयवर्धन को लेकर अपने पिता के घर रनावत हवेली आ गईं और फिर कभी वो अपने ससुराल नहीं गई। कुछ साल पहले उनके पति सूरज प्रताप जी का भी निधन हो गया, पर वो अपने गुरूर घमंड के कारण आखिरी बार भी वो अपने पति को देखने नहीं गई। रुक्मणी जी के बेटे हर्षवर्धन और बहू का 10 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था। उनकी 2 पोती हैं। एक पोती जयपुर से बाहर पढ़ाई कर रही थी और वहीं उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली। पहले तो रुक्मणी जी बहुत गुस्सा हुई, पर अपनी पोती के प्यार के आगे उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया। रुक्मणी जी की दूसरी पोती उनके साथ ही रहती है। इधर उनकी आवाज़ से वहाँ खड़े नौकर अंदर तक डर रहे थे। उनके मुंह से तो कुछ निकल ही नहीं पा रहा था। बड़ी माँ, ये आवाज़ सुनकर नौकरों ने चैन की सांस ली। वहीं रुक्मणी जी उस आवाज़ को सुनकर पीछे मुड़कर देखती हैं। सामने एक 18-19 साल की लड़की हाथों में पूजा की थाल लिए मुस्कुराते हुए उनको ही देख रही थी। आखिर कौन थी ये लड़की? क्या रुक्मणी जी के घमंड के कारण रीत और रणविजय के जीवन में आएगी परेशानी? क्या प्रवीण और आदित्य को कभी उनका प्यार मिलेगा? और क्या सार्थक की प्रार्थना भगवान सुनेंगे? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए दिल है तुम्हारा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड के लिए जुड़े रहें स्टोरी टेलिंग विथ मुस्कान के साथ। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।